मैं आई कम सर? प्लीज कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। अतुल, जी सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है जी सर। और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। जी सर। तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है जी सर। और आपके पास ये विकल्प है कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। एक बार के लिए मैं चाहूँगा मास्क हटाकर आप अपनी पहचान करवा दीजिए। ओके सर। सहज हैं, कंफर्टेबल महसूस जी कर सर। रहे हैं? जी सर। तो अपना नाम और जाति के बारे में बिना बताए अपना परिचय दीजिए। सर मैं मूलतः अम्बेडकर नगर जनपद का निवासी हूँ। मैं अपना कला स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान, भूगोल तथा राजनीति विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की तथा मैंने स्नातक परीक्षा मानव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की। ये कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की? सर परास्नातक परास्नातक तो 2011 में। 2011 में। तब से जी क्या कर रहे हैं? सर इसके बाद हमने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की सर, और अभी प्रेजेंट टाइम में सर हम बेसिक शिक्षा विभाग में सर सहायक अध्यापक हैं। कब से हैं सहायक अध्यापक? सर अभी 2020 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। 2020 में ज्वाइनिंग हुई है? जी सर। अच्छा, तो क्या हुआ है, आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है? सर काम मुझको अच्छा लग रहा है सर, मुझे फिर? जॉब करने में अच्छा है। नहीं तो फिर क्यों यहाँ प्रयास कर रहे हैं? सर अभी बेसिक शिक्षा विभाग में है, लेकिन सर हम वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं सर उसको हम थोड़ा बड़े स्तर पर करना चाहते हैं सर, इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो ये बताइए कि शिक्षक होना ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज के लिए जी सर। या ऑफिसर होना? एक शिक्षक होकर हम समाज की कुछ मतलब कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज के लिए? सर अपने अपने क्षेत्र में सर दोनों लोग बढ़िया बिल्कुल, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी हमें तुलनात्मक रूप से देखना जी सर। पड़े, जी सर। तो शिक्षक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा या कोई प्रशासक? शिक्षक सर केवल बच्चों को शिक्षा देके कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन एक ऑफिसर सर सभी को बच्चों शिक्षा दे सकता है? बच्चों को भी शिक्षित कर सकता है, प्लस सर समाज के गरीब पिछड़े अन्य अन्य लोगों के लिए भी कार्य कर सकता है सर। तो मतलब आप प्रशासन या प्रशासक को उसके ऊपर ही रखेंगे शिक्षक के जी ऊपर? सर। ठीक है। और एक शिक्षक क्या एक कुशल प्रशासक भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी है? सर बिल्कुल हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। जी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शिक्षक बिल्कुल भी प्रशासन ना कर पाए? सर शिक्षक के अंदर सर सारी गुण होते हैं, वो नेतृत्व भी कर सकता है सर, बच्चों को शिक्षित भी कर सकता है सर, वो समाज में परिवर्तन भी ला सकता है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई है जी सर। 2020 की, तो इसमें 3 साल से बच्चों को जोड़ दिया गया है जी कि जी 3 साल से बच्चों को मतलब शिक्षा व के एक फॉर्मल सेटअप में ले आया जाएगा, जी जी ठीक सर। है? तो ये क्या वजह रही कि ये 3 साल के बच्चों पे इतना ध्यान दिया गया है? सर बच्चों के सर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सर उनको प्री प्राइमरी लेवल पे सर उनको रखा गया, जिससे उनका सर मानसिक और शारीरिक विकास 6 साल की उम्र तक हो सके सर। उनको अच्छा, ये इसलिए जो प्री। नई नई शिक्षा नीति आई, इससे पहले 2 कमिटियाँ बनी, जिन्होंने अपनी-अपनी सिफ़ारिशें दी। जी सर। मुझे बता सकते हैं कौन-सी 2 कमिटीज़ थी? सॉरी सर। नहीं बता सकते। अच्छा, इससे पहले शिक्षा नीति कब-कब आई है? सर के कस्तूरीरंगन सर के पहले सर 1986 में शिक्षा नीति आई थी सर, फिर आई थी सर 1900। वो 1986 वाले में के कस्तूरीरंगन जी का क्या योगदान था? सॉरी सर नहीं मालूम सर। नहीं पता, 1986 में। और उससे पहले? सर 1968 में कोठारी कमेटी आई थी। 1968 68 सर। में, ठीक है। तो ये 2 शिक्षा नीतियाँ आई हैं, जी ठीक सर। है। क्या वजह हुई कि ये 1968 से करीब-करीब 20 साल बाद दूसरी आ जाती है, लेकिन उसके बाद इतना लंबा समय लग गया? सर 1986 के बाद सर 1992 में इसमें संशोधन हुआ, फिर सर उसके बाद इसमें सर विभिन्न मूल्यांकन चलते रहे सर, लेकिन सरकार को लगा कि अच्छा, इसमें जो मिनिस्ट्री मूलभूत। ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं आप? जी सर। इसका नाम बदल दिया गया है। जी सर, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तो सर। ये नाम बदलने का क्या है रिवाज आजकल बहुत मतलब फैशन में है कि कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आ रही है या कुछ दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं तो नाम बदल दीजिए। सर शिक्षा मंत्रालय रखने का इनका सर सरकार का मेन उद्देश्य है सर कि उसको बताना कि ये मंत्रालय जो है केवल शिक्षा के लिए है और उनके विकास के लिए पूरा तत्पर है सर। अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि किसी चीज़ का नाम बदलना है, जी सर। ठीक है, आपके पास पूरा अधिकार है, जी तो सर। किस चीज़ का नाम बदल के क्या रखेंगे? सर मैं मैं सर जिस भी चीज़ का नाम बदलूँगा सर
मतलब आप बताइए मुझे कोई जिस चीज़ का नाम है कि अच्छा इसका नाम फलाना है और मैं ये रख दूँगा। जगह भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। सर मैं पहले जैसे मान लीजिए सर अपना नाम भी बदल सकते हैं आप। जी सर, जैसे मान लीजिए सर मैं किसी शहर का नाम बदलता हूँ, तो मैं कौन से सर शहर का? मान लीजिए सर अयोध्या। अम्बेडकर नगर का? जी अयोध्या सर, का नाम बदलेंगे? बताइए। जैसे सर मतलब अम्बेडकर नगर का ही नाम अगर बदलना हो सर, तो मैं पहले वहाँ के मतलब क्या नाम रखेंगे? मुझे तो ऑप्शन बताइए ना आप। सर जो पुराना नाम है, सर जहाँ जिसके नाम क्या से नाम वो था? जाना जाता है, जैसे सर पुराना नाम अकबरपुर शहर जो है, उसी के नाम अकबरपुर से। कर देंगे दोबारा जी से। सर। अच्छा और क्या वजह होगी इसका? सर जो लोग जानते हैं सर पुराने नाम को सर लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं सर, उसको जानते पुराने रहते नाम को हैं। प्रेफ़रेंस दें। जी सर। अतुल जी, जी सर। आप अम्बेडकर नगर के बारे में बात कर रहे थे। जी सर। अम्बेडकर जी के विषय में कुछ बताएंगे? सर अम्बेडकर जी सर हम सर हमारे समाज के लिए सर दलित समाज के मेन उत्थान के लिए सर बहुत कार्य किया सर उन्होंने। हरिजन हरिजनों के उत्थान के लिए सर निरंतर संघर्ष करते रहे सर। देखिए, सब सामान्य सी बातें हैं कि अम्बेडकर जी दलितों के लिए संघर्ष करते रहे। अम्बेडकर जी ने जो है दलित उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। हमें अम्बेडकर जी के दो ऐसे कार्य आप बताइए जो आपके विचार में दलितों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में योगदान के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। सर उन्होंने हरिजन हरिजन सभा का गठन किया। हरिजन सभा का गठन एग्जैक्ट सर नाम नहीं याद है। नहीं आ रहा है। जी सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अम्बेडकर जी पर कुछ वाद विवाद भी रहा उनका गांधी जी से। जी सर। एक बार उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाने स्तर नहीं उठाते। वो क्या कहना चाहते थे? सर वो उनका सर गांधी जी से इस विचार मतभेद था कि उन्होंने समाज समाज को पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है? सर उन्होंने कहा कि सर उनका मानना था सर कि गांधी जी केवल दलितों के बारे में कहते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं है सर। करते नहीं हैं। जी सर। क्यों ऐसा उनको लगता था? सर गांधी जी सर हिंदू धर्म में बहुत विश्वास करते थे सर, उसकी परंपराओं मान्यताओं को मानते थे। और अम्बेडकर जी का मानना था कि इन्हीं परंपराओं मान्यताओं के कारण सर दलितों का शोषण हुआ है। इसी कारण सर उनका मतभेद था उनसे। अच्छा, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया है। सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सर। ज्योग्राफी, एंथ्रो और पोल साइंस। और पीजी किससे किया आपने? सर एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रो से किया। जी सर। अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नक्सलवाद की आहट क्यों है? सर मिर्ज़ापुर वगैरह सर जो पहाड़ी एरिया है सर, वहाँ पर सर इसकी थोड़ी समस्या देखी जा रही है सर। क्यों? लेकिन सर वो लोग विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण वो सर हथियार सर उठाए हैं सरकार के विरुद्ध में। और कोई रीज़न? सर शिक्षा की कमी भी है सर। शिक्षा की कमी भी है। नक्सलवाद के उदय का मूल कारण क्या था? ये किन लोगों का संघर्ष था, किन से था? सर मूलतः एक किसान और गरीबों का संघर्ष था, जिन्होंने सर पश्चिम बंगाल में किसान सर और गरीबों का या भूमिहीन सर लोगों उनके का? भूमि का सर सरकार अधिग्रहण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही सर। दे दी थी, इसलिए वो लोग नाराज़ हो गए। सर अच्छा चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। बहुत सिंपल सा एक सवाल बताइए। हम आपके साथ इलाहाबाद में घूमना चाहते हैं, जी सर। कौन कौन सी जगह ले जाएंगे हमको? सर पहले तो सर आपको संगम दिखाएंगे सर। संगम दिखाएंगे। जी। संगम में क्या दिखाएंगे? संगम में सर जाएंगे आपको सर इसे नदियाँ। संगम क्यों कहते हैं? सर ये दो नदियों का सर संगम यहाँ होता है सर, 3 नदियों का सर, गंगा यमुना सरस्वती, जिसके कारण सर इसका नाम सरस्वती का संगम। संगम होता है यहाँ पर? सर ऐसा प्राचीन पौराणिक मानता है। पौराणिक मानता है। भारत में और कहीं पर भी संगम होते हैं? जी सर। कहाँ कहाँ पे? सर देवप्रयाग सर, हम्म सर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग सर। साउथ में भी कहीं पर है? बंगाल में? सर बंगाल में सर चलिए अच्छा, तो संगम में हमको ले जाएंगे आप, जो है आप संगम दिखाएंगे। तो संगम की मान्यता कहाँ से है? संगम की मान्यता सर हमारे पौराणिक कथाओं में है सर। पौराणिक कथाओं में किसी ग्रंथ में विशेष मेंशन है? सर नहीं पता है आपको। और इलाहाबाद में कोई और जगह है आप जहाँ ले जाना चाहें? सर आपको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क दिखाएंगे सर। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क दिखाएंगे। इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद जी का सर जी, पंडित चंद्रशेखर तिवारी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी।
अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले थे? सर सर नहीं पता है। ये शहीद हो गए थे इलाहाबाद में। जी सर। गांधी जी से इनके मतभेद रहते थे, जी सर। क्यों? सर गांधी जी सत्य अहिंसा के माध्यम से सर भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। कह रहे थे करो या मरो, गांधी जी तो। वो सर उन्होंने अंतिम विकल्प रखा था सर। अंतिम विकल्प रखा था। जी सर। इन्होंने पहला विकल्प रखा था। इन्होंने सर क्रांति के माध्यम से सर भारत को आज़ाद कराने तो की क्रांति कोशिश तो अच्छी बात होती है, अल्पकालिक समय पर व्यापक परिवर्तनों की बात करती है। सर उसमें जनसंहार होने की सर ज़्यादा संभावना रहती है सर, लोगों की हानि होती है ज़्यादा सर। लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की किसी घटना का संदर्भ था चंद्रशेखर आज़ाद से, जिससे गांधी जी नाराज थे? पता है आपको कुछ? सर नहीं मालूम सर। नहीं पता है। अच्छा, चंद्रशेखर के केस में एक आदमी था उनके मेंबर, जिसने उनकी मुखबरी कर दी थी। पंडित जी आजकल इलाहाबाद में देखे जा रहे हैं, कटरा में देखे जा रहे हैं। वो काकोरी कांड में था, नहीं याद है? सर नेताराम को सर बोलते हैं नहीं, सर। उनको नहीं, उनके ग्रुप का एक आदमी था। सर सर तो नहीं मालूम सर। नहीं पता है आपको? चलिए जी। बाबा। सर अतुल जी, जी सर। क्रिकेट हॉबी है आपकी? जी सर। अंतिम बार क्रिकेट कब खेला था? सर भी होली में सर घर गए थे तभी खेले थे। होली में क्रिकेट खेला था जी आपने? सर। गुड। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट में स्टंप होते हैं जी सर। कितने होते हैं? सर 6। 6 होते हैं। जी सर, दोनों तरफ मिला के सर। हाँ ठीक है, आप सही बता रहे हैं, इसमें क्यों इतना आप परेशान हो रहे हैं? ऊंचाई क्या होती है? स्टंप की ऊंचाई कितनी आईसीसी के द्वारा निर्धारित है? सर 102 सेंटीमीटर सर, एग्जैक्ट नहीं याद है सर। बहुत गलत बता रहे हैं आप, एग्जैक्ट का मतलब नहीं है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अच्छा छोड़िए, आप बैट से तो खेलते ही होंगे, जी कभी सर। न कभी स्टैंडर्ड बैट उठाया होगा। बैट की लंबाई क्या होती है? सर कोई नहीं कोई नहीं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड सीरीज संपन्न हुई है। जी सर। भारत ने तीनों फॉर्मेट में विजय प्राप्त की है जी सर। ना? जी सर। आपका सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट कौन सा है क्रिकेट में? टेस्ट है, T20 है या वनडे? टेस्ट सर। आपके पास पढ़ाई के बाद इतना समय मिल पाता है, आप इतना समय निकाल पाते हैं टेस्ट देखने के लिए? सर जब हमको सर लगता है कि हमें देखना चाहिए, हमको अच्छा लगता है जब किसकी तो आप पारी देख देखनी लेते है। हैं। अच्छा, भारत ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके ही मैदान पे कहीं हराया है। जी सर। आखिरी टेस्ट मैच किस मैदान पे था? सॉरी सर। जी कोई बात नहीं। आईपीएल में इंटरेस्ट रखते हैं आप? जी सर। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। अच्छा, इसी तरह की कोई एक लीग पाकिस्तान में भी चल रही है? सर PCL ऐसे नाम है। चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कब से शुरू हो रहा है ये आईपीएल? सर 8 तारीख से, 8 अप्रैल से। 8 से कि 9 से? देख लीजिएगा, मुझे भी नहीं पता है, मैं बस आपसे जानकारी चाह रहा था क्योंकि आपकी रुचि है तो आप हमें बता पाएंगे तो मैं भी देख पाऊंगा, जी है सर। ना? चलिए कोई नहीं। अच्छा, आप भूगोल के भी छात्र रहे हैं और एंथ्रो के भी छात्र हैं। जी सर। अच्छा, वो पहला मानव जिसने आग जलाना सीखा कौन था? आग जलाने और आग पे नियंत्रण रखने में अंतर है कि समान बात है? आग जलाना सर मतलब उसमें सर मानव अपने द्वारा किया गया क्रिया, और आग सर नियंत्रण रखना सर वो उसके बस की उस समय नहीं था सर उसके पास। कभी तो मानव ने आग पे नियंत्रण स्थापित किया होगा, आज हमने स्थापित किया है कि नहीं? सर आज हमने किया सर। तो कौन सा मानव था जिसने आग जलाना शुरू किया और किसने आग नियंत्रण? सर ये अच्छा, कौन सा मानव है जिसने सबसे पहले उपकरण बनाने शुरू किए, टूल्स? चलिए कोई बात नहीं, इसमें आप परेशान। अच्छा, क्या आप अंडमान निकोबार की कुछ जनजातियों के नाम बता सकते हैं? जी सर, सैम्पेन, जारवा। सैम्पेन? जी सर। चलिए ठीक है, जारवा। इनमें से कौन सी जनजातियां हैं जो अफ्रीका से आई हैं? सर सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, भूगोल को आप परिभाषित कर सकते हैं क्या? भूगोल क्या है? मानव पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन ही भूगोल है। जी। कुछ और भी तो होगा, आप गलत नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक भूगोल के छात्र होने के नाते और यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद से भी आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा एक बेहतर परिभाषा की, और आपका ऑप्शनल भी है तो बेहतर परिभाषा की उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ ना आपसे। चलिए आप इसे देखेंगे। अच्छा ये बताएं, जी सर। हाल ही में सुएज नहर में कोई समस्याएं हुई, जी सर। तो सुएज नहर की लंबाई क्या है? अच्छा छोड़िए, भारत की किन्हीं 3 नहरों के नाम बता दीजिए। पश्चिमी यमुना नहर, गुड, और शारदा नहर, शारदा नहर सर, और गंग नहर। सिंपल। चलिए कोई बात, वेरी गुड सर। अतुल,
जी सर। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि प्राइवेसी को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, जी सर। तो क्या क्या है ये मामला? व्हाट्सएप को सर फेसबुक ने सर खरीद लिया है, तो इस कारण सर फेसबुक कह रहा था कि सर हम आपके व्हाट्सएप कह रहा था कि फेसबुक को डाटा अपना शेयर करेंगे, तो सर इसी को तो लेकर इसमें सर। क्या गलत है? जब एक ही कंपनी के दो वो हैं, जी सर। क्रम हैं, तो आपस में अगर डेटा शेयरिंग होती है तो क्या कंज्यूमर को क्या परेशानी है? जबकि फ्री है, सर कंज्यूमर फेसबुक भी फ्री है आपके लिए, व्हाट्सएप भी फ्री है। कंज्यूमर को लग रहा था सर कि उनकी प्राइवेसी सर इससे प्रभावित होगी। क्या हमें कोई चीज़ जो मुफ्त में मिल रही है, जी उस सर। पे हम ऐसा अधिकार भी दिखा सकते हैं कि नहीं भई हम अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे? जायज़ है ये बात? उन्होंने सर हमें जब फ्री प्रोवाइड किया था, तो उन्होंने सर ये नहीं कहा था कि हम आपके साथ डाटा शेयर करेंगे आपका। तो अब उन्होंने मन बदल लिया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी भी आपसे पैसे तो ले नहीं रहे हैं। जी सर। बोल रहे हैं कि आपका डेटा जो आप जानकारी उनको दे रहे हैं अपने आप, जी सर। उसी डेटा को व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ शेयर कर देगा। तो मतलब परेशानी की वजह क्या है? सर हमें लगता है सर डाटा शेयर जो है वो जो व्यक्ति यूजर है सर उससे पूछ के उसके बाद होना चाहिए सर। अगर और वो बिना एग्री पूछे जो है। डेटा लीक हो जाता है, अभी भी एक कंपनी है मोबीक्विक, उसका डेटा बहुत कई लोगों का डेटा लीक हो गया है। डार्क वेब पे बिक रहा है वहाँ। सर ऐसे लोगों पर सर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो ऐसा करती हैं। अच्छा, ये व्हाट्सएप ना वो यूरोप में नहीं कर पाया है। जी क्या सर। वजह है कि यूरोप में नहीं कर पाया है लेकिन भारत में ऐसा करने की उसने सोची? वहाँ कौन-सा कानून है जो कि इसकी मनाही करता है? सर नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है सभी को, कोविड-19 की वैक्सीन। जी सर। तो कौन-कौन सी 2 वैक्सीन है जो लगाई जा रही हैं भारत में? सर कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड। अच्छा, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं देखने में। सर कुछ मात्रा में सर। अच्छा, तो एक वैक्सीन हेजिटेंसी है कि वैक्सीन को लेकर लोग हेजिटेट कर रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं। जी सर। तो आपको लगता है क्या वैक्सीन नहीं लगवाने पे कुछ पेनल्टी सरकार के द्वारा लगा दी जानी चाहिए? क्योंकि पब्लिक हेल्थ का मामला है। जी सर। आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इससे हम सभी को खतरा है। सर मुझे लगता है सर सरकार को प्रेरित करना चाहिए लोगों को। प्रेरित तो बहुत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं प्रेरित। तो आपको नहीं लगता कि भारत में पनिशमेंट से ही काम चलता है? सर वो अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन सर अभी तो प्रयास करना चाहिए सरकार को कि लोग अपने आप लगवा लें। अच्छा, अगर चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वैक्सीन लगवानी है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, जी सर। किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, जी सर। और आपको निर्णय लेना है, वैक्सीन की एक ही डोज़ बची है आपके पास जी सर। और 3 लोग हैं। जी सर। एक वृद्ध व्यक्ति हैं काफ़ी, काफ़ी उम्र दराज़ है, जी सर। ठीक है? उनको वैसे कोई परेशानी नहीं है लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, जी सर। 80 प्लस हैं, 80 प्लस हैं। जी और एक दूसरे हैं वो कि 21 साल के हैं, जी सर। नवयुवक हैं लेकिन डायबिटिक हैं। जी सर। और तीसरे व्यक्ति हैं 45 साल के हैं और उनको ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी सर। इनमें से एक ही डोज़ है आपके पास, किनको लगवाएँगे और क्यों? सर मुझे लगता है कि सर मैं सबसे पहले देखूंगा कि सर किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तीनों का मैंने आपको स्थिति बता दी है, बताइए। सर मैं सबसे पहले सर बूढ़े व्यक्ति को लगवाना चाहूँगा। जो कि 80 प्लस हैं। जी सर। और क्या रीज़न है आपका? सर वो सर उनकी उम्र ज़्यादा है सर, उनके ऊपर संक्रमण का सर ज़्यादा खतरा है, तो सर्वप्रथम मैं प्रयास करूँगा सर उनको लगवाया जाए, जिससे उनकी बचाया जा सके सर। उसके बाद किस पे जाएँगे आप? उसके बाद सर जो 21 साल का जो डायबिटीज मरीज का व्यक्ति है 45 साल वाले की फ़िक्र नहीं करेंगे आप? सर, उसको भी समस्या है सर, पहले उसकी समस्या सरकार का नियम जबकि है कि चलिए आपने 81 में तो नियम मान लिया, जी सर। इसके बाद नियम क्या है सरकार का? सर 45 से ऊपर वालों लगवाएंगे, लेकिन लेकिन सर अगर एडवर्स कंडीशन है तो मैं पहले सर 21 वालों को प्रेफरेंस ठीक है, करूँगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। अतुल, आप बताइए कि ये पहला इंटरव्यू होगा आपका आयोग में? जी सर। अच्छा, और आज का अभी कैसा रहा आपका मॉक इंटरव्यू? सर मैं संतुष्ट नहीं हो गया आपसे। संतुष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कहाँ दिक्कत आ रही है? सर फैक्चुअल प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रहा है सर, मुझे फैक्ट्स कम आ रहा है थोड़ा। ठीक है, अतुल एक तो देखिए आप बहुत धीरे बोल रहे हैं। जी सर। इतना धीरे बोल रहे हैं कि हम लोगों को लगातार प्रयास करना पड़ रहा है कि आपको सुन लें।
जी ठीक सर। है। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वहाँ जब बोर्ड में जाएंगे तो और भी बुजुर्ग और एक्सपीरियंस लोग होंगे वहाँ, ठीक है। और एज के हिसाब से वो इतना स्ट्रेन नहीं लेंगे कि वो आपको सुनने का प्रयास करें। अगर आप सुनाई नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, आपका इंटरव्यू ऐसे ही बोलते हुए चला जाएगा, ठीक है। जी सर। तो आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा तेज़ बोलिए, जी थोड़ा सा लाउड बोलिए, जी ठीक है, सर। जिससे कि क्लियरली सुनाई दे, जी ठीक है। जी थोड़ा सा फ्लो भी रखिए, कोशिश करिए कि थोड़ा फ्लो रहे। मतलब इतना रुक रुक के या धीरे धीरे बोलेंगे ना तो क्या है कि आप इंटरव्यू को बहुत डल बना देंगे और वो सिर्फ आपके खिलाफ जाएगा। क्योंकि देखिए बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जी सर। वो सब तेज़ बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जी संवाद सर। इंटरेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जब क्रिकेट जैसे ऐसी जगहों पे बात हो रही है जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, जी सर। तो वहाँ तो कम से कम थोड़ा इंथुजियाज्म के साथ जवाब दीजिए, उत्साहित नज़र आइए, जी सर। ठीक है। इतना नीरस रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल, तो सबसे पहले तो वॉइस थोड़ा रेज कर लेंगे तो उससे एनर्जी लेवल भी एड्रेस हो जाएगा और बात आपकी बेहतर पहुंचेगी, ठीक है। ओके सर। बाकी आप क्वेश्चन की मंशा समझने की भी कोशिश करिए जी सर। कि जो कुछ पूछा जा रहा है ना उसकी मंशा क्या है, क्या जानना चाह रहे हैं। जी सर। तो थोड़ा सा इंटेंशन समझिए, जी सिर्फ सर। जो पूछा गया उसके पीछे भी कोई इंटेंशन होगा तो कोशिश करिए कि वहाँ तक पहुँचे, एक ही बार में पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है। जी हैंड मूवमेंट कहीं कहीं है, आप मतलब एकदम ऐसे ऐसे कर रहे थे तो कोशिश करिएगा कि ना हो तो बेहतर है, ठीक है। जी हैंड्स अपने पाँव पे रख सकते हैं। जी सर। और जैसे स्टंप की सर ने हाइट पूछी और आपने 102 सेंटीमीटर फिर कहा कि मुझे ठीक से पता नहीं है, जी तो या तो आप अनुमान लगाइए मत, जी लगाइए तो अनुमति लेकर लगाइए, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्वालिफाई कर देना कि अनुमान भी लगा लिया और बोल दिया कि सर मैं तो श्योर नहीं हूँ, वो थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। बेटर है कि आप सर से पहले ही अनुमति लेते कि सर मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं अनुमान लगाना चाहूँगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन का आंसर देना कोई ज़रूरी नहीं है। जो नहीं आता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए नहीं, अगले क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। उसके लिए क्षमा मांग लीजिए कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है या मैं देख लूँगा इसको, इस तरीके से आप हैंडल करिए, ठीक है। शोम्पेन जनजाति है वो एक, ठीक है, जो अंडमान में है ना, शोम्पेन। तो आप नाम बहुत गलत तरीके से आप शैम्पेन, शैम्पेन तो एक ड्रिंक हो गई ना, ठीक है, तो शोम्पेन है वो। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कौन से दिन है इंटरव्यू? जी सर। कल है? नहीं सर, 7 को है मेरा सर। जल्दी स्लॉट बुक कर दिए सर। हमको अच्छा, मालूम है सर, अगर सर 5 को बुक किए होते थोड़ा तैयारी भी कर लेते सर, घर से अभी आए चलिए कोई जस्ट। कोई बात नहीं। अभी आप जैसे बोल रहे हैं ना फ्लो से और मुस्कुरा भी रहे हैं, तो वैसे ही आपको वहाँ करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको आइडिया तो लग ही गया कौन कौन से एरियाज में आपको थोड़ा तैयारी करनी है। जी सर। न्यूज़पेपर ज़रूर अच्छे से देखते रहिए इन 7 दिनों, जी ठीक सर। है। जी तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी, पता भी चलेगा कौन से करंट के मुद्दे हैं जो कि नेशनल लेवल पे, यूपी के लेवल पे हैं, इंटरनेशनल भी हैं। जी उनसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप बेहतर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उतना करेंगे तो अच्छा होगा। सिर्फ थोड़ा आवाज़ को लाउड कर। लाउड करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।